पाकिस्तान ने अभी कुछ ऐसा कर दिया है कि अब भारत और पाकिस्तान साथ में मिलिट्री एक्सरसाइज करने वाले हैं। हाँ जी। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि भारत 30 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक एक त्रिशूल नाम की ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है और इसी एक्सरसाइज के लिए भारत ने अपने वेस्टर्न बॉर्डर पर एक बड़े इलाके में नोटिस टू एयरमैन यानी नोटैम जारी किया था। अब इसी को लेकर पाकिस्तान में इतना डर बैठ गया कि वो अभी तक कई बार अपना एयर स्पेस बंद कर चुका है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी पाकिस्तान की घान मस्ती तो देखो, उसने भी सर क्रिक के पास एक नेवल एक्सरसाइज के लिए एक नोटिस टू मरीनर्स यानी नॉटमार जारी किया है जो 2 से 5 नवंबर तक इफेक्टिव रहेगा। और अगर हमारे नोटैम और उनके नॉटमार को मैप पर देखा जाए तो इतना बड़ा एरिया ओवरलैप करता है, यानी 2 से 5 नवंबर तक इस रीजन में भारत की एयरफोर्स और पाकिस्तानी नेवी आमने सामने तो नहीं पर ऊपर नीचे जरूर होंगे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही इलाके में दोनों देश नोटैम और नोटमार इशू कर सकते हैं? तो देखिए, पाकिस्तान ने जो नॉटमार इशू किया है वो उसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है और उसको ये हक यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी देता है। तो फिर भारत ने इस इलाके में नोटैम कैसे जारी किया? तो देखिए, पाकिस्तान का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन सिर्फ उसके समुद्री इलाके तक ही सीमित है, यानी उसके ऊपर के एयर स्पेस पर पाकिस्तान का कोई हक है नहीं। आसान भाषा में कहें तो कोई भी देश जो समुद्र से सटा हो उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन उसके कोस्टल रीजन से 200 से 350 नॉटिकल माइल्स दूर तक समुद्री इलाके में फैला हो सकता है। लेकिन एयर स्पेस के मामले में ये दूरी सिर्फ 12 नॉटिकल माइल्स ही है, बाकी सारा एयर स्पेस इंटरनेशनल एयर स्पेस में आता है। इसका मतलब भारत ने इंटरनेशनल एयर स्पेस में नोटैम जारी किया है जो कि लीगल है। लेकिन पाकिस्तान का नॉटमार इशू करना वो भी सेम इलाके में जहां पर भारत ने ऑलरेडी नोटैम इशू कर रखा है, ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि पाकिस्तान टेंशंस को बढ़ाना चाहता है। लेकिन मान लो अगर किसी मिसकम्युनिकेशन की वजह से कोई एक्सीडेंटल एनकाउंटर हो गया और भारत ने पाकिस्तानी नेवी को बुड़बुड़ा दिया तो ये ससुरे फिर से ट्रम्प से चिपट जाएंगे और हो सकता है कि ट्रम्प पाकिस्तान के लाड प्यार में फिर से कुछ भारत के खिलाफ बोल दें। रहा बाकी का काम तो हमारे पास इतने काबिल पॉलिटिशियंस तो हैं जो ट्रम्प की बात को दोहराने लगेंगे, अब चाहे वो स्टेटमेंट हमारे देश के खिलाफ ही क्यों ना हो।